राधे राधे दोस्तों। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई अपना दोस्त आपसे बात करने पर बहस करने लगता है? आप चाहे कितनी भी शांति से अपनी बात समझाइए, लेकिन सामने वाला हर बात को हर वक्त गलत साबित करने में लग जाता है। तो आज की ये बात आपके लिए है, क्योंकि हर बात का जवाब शब्दों से देना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी शांति ही सामने वाले को दिया गया सबसे बड़ा जवाब होती है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया है कि हर जगह अपनी बात मनवाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये जानना है कि कहाँ बोलना है और कहाँ मौन रहना है। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं, हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम अपना तो समझते हैं, हम उनसे प्यार भी बहुत करते हैं, हम उनकी इज्जत भी बहुत करते हैं और चाहते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे रहें। लेकिन कभी कभी वही दोस्त हमारी हर बात में कमी निकालने लगता है। आप कुछ कहिए, बहस करने लग जाता है वो। आप कुछ अपनी राय दीजिए, फिर भी वह बहस करने लग जाता है। आप चुप रहिए, तब भी सवाल उठेगा। और फिर धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि आखिर मैं हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ। यहीं पर हमें आध्यात्मिकता की ज़रूरत होती है। अब क्योंकि आध्यात्मिक इंसान वो नहीं है जो कभी किसी से बहस नहीं करता, बल्कि आध्यात्मिक इंसान तो वो होता है जो समझ जाता है कि हर बहस जीतना ज़रूरी नहीं है। कुछ बहसों से बाहर निकल जाना भी असली जीत होती है। ये बात समझाइए, साबित मत कीजिए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हम अक्सर। हम अपनी बात समझाने के बजाय उसे साबित करने लगते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। समझाना तो शांति से होता है, साबित करना अक्सर अहंकार से शुरू होता है। आप ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी अलग है, बस। आपने अपनी बात कह दी। अब सामने वाला उसे स्वीकार करे या नहीं, ये उसका निर्णय है। आप हर इंसान को अपनी सोच के अनुसार नहीं चला सकते, और न ही हर इंसान आपको समझेगा। आपका काम अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहना है। हर व्यक्ति से अपनी सच्चाई की मंजूरी लेना नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कृष्ण भगवान हमें यही सिखाते हैं कि कृष्ण की तरह शांत रहना सीखिए। महाभारत में श्री कृष्ण के सामने कितनी परिस्थितियां आई, कितने लोग उनसे असहमत हुए, कितने लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन कृष्ण ने हर बात का जवाब क्रोध से नहीं दिया। उन्होंने बल्कि परिस्थिति को समझा, समय को समझा और फिर उचित शब्दों का चयन किया। अगर आपका दोस्त गुस्से में है, तो उसे उसी समय समझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब इंसान अक्सर क्रोध में होता है तो वो अक्सर सुनता कम और प्रतिक्रिया ज़्यादा देता है। ऐसे समय आप बस इतना कह सकते हैं, अभी हम दोनों गुस्से में हैं, थोड़ा शांत होने के बाद हम बात करते हैं। देखो, ये कमजोरी नहीं है, ये आपकी मैच्योरिटी है। और हर बात को दिल पर मत लीजिए। कई बार सामने वाला बहस में ऐसी बातें कह देता है जो हमें अंदर तक चोट पहुंचाती है, और फिर हम पूरी रात उसी बात को सोचते रहते हैं। उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, किसी व्यक्ति के शब्द आपकी कीमत तय नहीं करते। अगर कोई आपको कम समझता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हैं। अगर कोई आपकी अच्छाई नहीं देख पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर अच्छाई नहीं है। कभी कभी सामने वाले की सोच उसके अपने अनुभव, अहंकार और असुरक्षा से प्रभावित होती है। इसीलिए हर बात को अपने दिल पर लेना बंद कीजिए। और सबसे बड़ी बात, दोस्ती बचाइए, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। ये बात बहुत ज़रूरी है। आध्यात्मिक होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर गलत व्यवहार सहती रहें। अगर कोई दोस्त कभी कभी बहस करता है, या आपका आपका पार्टनर आपसे बहस करता है, या कोई आपका रिश्तेदार आपसे कभी कुछ बहस करता है, तो बस प्यार से बात कीजिए।
लेकिन अगर कोई बार बार आपका अपमान करता है, आपको नीचा दिखाता है या आपकी भावनाओं का मजाक बनाता है, तो वहाँ सीमा तय करना ज़रूरी होता है। आप शांति से कह सकती हैं कि मैं तुम्हारी बात सुन सकती हूँ, लेकिन अपमान के साथ मैं बात नहीं कर सकती। बट ऑब्वियस ये आपका अहंकार नहीं है, बल्कि ये आपका आत्मसम्मान है। और याद रखिए, जहाँ सम्मान नहीं होता, वहाँ दूरी कभी कभी रिश्ते से ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। एक बार दो मित्र किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे। पहला मित्र कह रहा था मैं सही हूँ, दूसरा कह रहा था मैं सही हूँ। अब दोनों आपस में किसी बात को लेकर बड़ी ही लंबी चौड़ी बहस छिड़ गई, बात अहंकार तक पहुंच गई। लेकिन दोनों अपनी अपनी बात साबित करने में बस लगे हुए थे। फिर वहां एक संत बैठे हुए थे। दोनों उनके पास गए और बोले, आप बताइए, हम दोनों में सही कौन है? संत मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों सही हो। दोनों एकदम हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। तब संत ने उन्हें समझाते हुए कहा, क्योंकि तुम दोनों अपनी अपनी जगह से चीजों को देख रहे हो। फिर संत ने एक बात कही, सत्य को समझने वाला व्यक्ति सिर्फ अपनी आंखों से नहीं देखता, वह दूसरों की आंखों से भी देखने की कोशिश करता है। दोस्तों, यही रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हर बार सामने वाला गलत नहीं होता और हर बार हम भी सही नहीं होते। कभी कभी हमें सिर्फ अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है। जब भी कोई आपका दोस्त या आपके रिश्तेदार या आपका पार्टनर हर घड़ी आपसे सिर्फ बहस करे, तो सबसे पहले उसकी पूरी बात सुनिए। और दूसरा, तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। और तीसरा, अपनी बात शांत स्वर में रखिए। और चौथा, अगर बात बढ़ रही है तो बातचीत रोक दीजिए। और पांचवा, उस रिश्ते को देखिए, क्या ये सिर्फ एक छोटी सी बहस है या फिर सामने वाला हर बार आपका अपमान करता है। अगर सिर्फ मतभेद है तो रिश्ते में समझदारी रखिए, लेकिन अगर बार बार अपमान है तो अपनी बाउंड्रीज तय कीजिए, क्योंकि शांति बनाए रखना और खुद को मिटा देना दो अलग अलग बातें हैं। एक लाइन जो आप अपने पार्टनर से या अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से बोल सकते हैं। अगली बार जब कोई आपसे बहस करे तो गुस्से में जवाब देने के बजाय बस इतना कहिए, हो सकता है मेरी सोच तुम्हारी सोच से अलग हो, लेकिन हमारी सोच अलग होने का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे का सम्मान करना छोड़ देना चाहिए। कितनी खूबसूरत बात है, न कोई अपमान, न कोई गुस्सा, न कोई अहंकार, बस अपनी बात और सामने वाले के लिए सम्मान। दोस्तों, जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब हमें समझ आता है कि हर व्यक्ति को जवाब देना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को जवाब आपकी सफलता देती है और कुछ लोगों को जवाब आपका व्यवहार देता है और कुछ लोगों को जवाब आपका मौन देता है। इसीलिए अगर कोई आपसे बार बार बहस करता है तो उसे हराने की कोशिश मत कीजिए, खुद को संभालिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है, वह सामने वाले को हराने वाले व्यक्ति से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ छोटी छोटी बातों पर आपकी बहस हो जाती है, तो आज से एक बदलाव कीजिए। उससे लड़ने के बजाय उसे समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अपनी बात रखिए, लेकिन अहंकार के साथ नहीं। आप अपनी बात रखिए और अपनी सीमाएं भूल कर तो बिल्कुल नहीं। और सबसे ज़रूरी, हर बहस का जवाब शब्दों से देने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। और श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख हमें ये सिखाती है कि जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए मन ही सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। तो अगली बार कोई आपसे अगर बहस करे तो एक पल रुकिए, मुस्कुराइए और खुद से पूछिए, क्या मुझे ये बहस जीतनी है या मुझे अपना मन शांत रखना है? और यकीन मानिए,
जिस दिन आपने ये चुनना सीख लिया, तो हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं होगा। उस दिन आपके जीवन में बहुत सारी शांति अपने आप आ जाएगी। अगर आपको ये बात दिल को छू गई है, तो कमेंट में लिखिए, मेरी शांति ही मेरी शक्ति है। और ऐसी ही आध्यात्मिक और जीवन से जुड़ी बातें सुनने के लिए द स्पिरिचुअल टेल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।